हम लोग सुन रहे थे वीडी सोनी सर के, शुभनेश सर के एंड काफी सारे लोगों के। एंड आज का जो टॉपिक है वो बहुत इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए, हम सभी लोगों के लिए। ठीक है, तो आप लोगों को ध्यान से सुननी है हर बात, और कुछ वैल्यूएबल लगता है तो आप उसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे कि हम अपने लाइफस्टाइल हैबिट्स को कैसे इम्प्रूव करें। ठीक है, हमारे दैनिक दिनचर्या में जितनी भी हमारी आदतें हैं हम उनको कैसे इम्प्रूव करें। क्योंकि हम लोग जनरली क्या करते हैं, हम लोग वेट लॉस के पीछे भागते हैं, मसल गेन हो जाए, है ना, वेट गेन हो जाए, मसल गेन हो जाए, हम उसके पीछे भागते हैं। बट अभी मैं आपके साथ कुछ ऐसी लाइफस्टाइल हैबिट्स शेयर करूंगी जिन पे आप फोकस करेंगे तो क्या होगा, आपको उसके पीछे भागना नहीं पड़ेगा, डेफिनेटली आपका वेट लॉस होगा बेहतर तरीके से, है ना, अच्छे तरीके से। तो अभी हम उस बारे में बात करेंगे। ओके, सो सबसे पहला अगर जो मैं आपको जो हैबिट्स बता रही हूँ, ठीक है, अगर आप इनको अप्लाई करते हैं और लॉन्ग टर्म तक इनको लेके चलते हैं, लंबे समय तक, तो डेफिनेटली आप क्या कर पाएंगे, आप अपना वेट लॉस कर पाएंगे, आपका जो भी गोल है हेल्थ से रिलेटेड वो आप कर पाएंगे। ओके, सो सबसे पहले आपको दिख रहा होगा ईटिंग राइट, है ना, हमें फोकस करना है कि हमें सही खाना है। ठीक है, फोकस ऑन राइट ईटिंग। उस चीज पे मत फोकस करिए कि वेट लॉस कैसे होगा। जब आप एकदम सही खाएंगे, पौष्टिक खाना खाएंगे, न्यूट्रिशियस खाना खाएंगे, तो डेफिनेटली आपका वेट लॉस भी होगा। तो ये चेक करिए कि आपके डाइट में क्या सारे मिनरल्स हैं, सारे विटामिन्स हैं क्या, जितना प्रोटीन आपको चाहिए वो है क्या, जितना फैट आपको चाहिए वो है क्या। तो सही खाने पे फोकस करना है, और किस चीज पे आपको किस चीज को कम खाना है वो भी आपको फोकस करना है, पहला चीज। ठीक है, सेकेंड, वॉकिंग मोर, है ना, अभी बहुत ज्यादा अंडररेटेड है। ठीक है, लोग इस पे इतना फोकस नहीं करते। क्या करते हैं हम, ऑफ कोर्स हमें एक्सरसाइज कर 20 से 30 मिनट का, है ना, बट हम लोग क्या करते हैं, 20 से 30 मिनट एक्सरसाइज करते हैं, बट पूरे दिन हम लोग अपने बिजनेस में, अपने जॉब में एक जगह पे, अपने काउच पे, अपने सोफे पे, सीट पे, चेयर पे बैठे रहते हैं, और हमें पता ही नहीं लगता, पूरा दिन ऐसे निकल जाता है, हम चलते फिरते ही नहीं है। ठीक है, तो वॉकिंग को, चलने फिरने को अंडररेटेड मत बनाइए, पूरे दिन एक्टिव रहिए, और 7 से 10 हजार कदम आप चलिए, बहुत जरूरी है। जितने कदम आप चलेंगे, जितने स्टेप्स आप चलेंगे, आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा है, और इसको क्या कर सकते हैं, आप लाइफ टाइम मेंटेन कर पाएंगे। ठीक है, वेट लॉस करने के बाद आप वजन भी मेंटेन कर पाएंगे। नेक्स्ट चीज आप देखिए जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो है कि हमें सेम टाइम पे सोना और सेम टाइम पे उठना। अब इस बात को बहुत अच्छे से आप समझिएगा। कई लोग कहते हैं मैम सोने से थोड़ी ना फैट लॉस होगा, हम एक्सरसाइज करेंगे, कम खाएंगे तो हमारा वजन कम हो जाएगा। लेकिन मैं आपको बताती हूँ, जब आप सोते हैं ना, जब हमारा स्लीपिंग रूटीन रहता है, उसी दौरान हमारा वेट लॉस होता है, उसी दौरान हमारा कैलोरीज बर्न होता है। तो हमें क्या करना है, हमें सेम टाइम पे सोना है और सेम टाइम पे उठना है। ऐसा नहीं जब नींद खुल गई तो हम उठ गए, ठीक है, या फिर फोन चलाते चलाते हमें नींद आ गई, पता ही नहीं लगा, हम टीवी देख रहे हैं, मूवी देख रहे हैं, मूवी देखते देखते नींद आ गई, पता ही नहीं चला। तो इस तरीके से क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस भी होगा, साथ में बॉडी शॉक में जाएगी। बॉडी शॉक में कैसे जाएगी, अभी मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, आप समझने की कोशिश करिएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग ने आपको बेहोश कर दिया, बेहोश करके एक जंगल में छोड़ दिया, ठीक है, तो एकदम से आप कोई नई जगह पे आ गए, दूसरी जगह पे आ गए, आपको पता ही नहीं है, तो आपका ब्रेन क्या होगा, आपका दिमाग सोचेगा मैं यहाँ से कैसे निकलूं, दिमाग आपका टेंशन में आ जाएगा। ठीक है, सेम हमारी बॉडी है। अगर बॉडी को हम ढंग से ट्रीट नहीं करेंगे, हम एक अच्छा रूटीन फॉलो नहीं करेंगे कि सुबह हमें 8 बजे से पहले नाश्ता कर लेना है, न्यूट्रिशन ले लेना है, तो क्या होगा, हमारी बॉडी शॉक में जाएगी। या फिर हम कभी तो क्या कर रहे हैं, हम कभी खाना खा रहे हैं 12 बजे, कभी खा रहे हैं 1 बजे, कभी खा रहे हैं 2 बजे, कभी खा रहे हैं 3 बजे। तो क्या हुआ, आपका रूटीन पूरा डिस्टर्ब हो गया। ठीक है, उससे क्या होता है, बॉडी कॉन्टिन्यूस शॉक में रहती है, लगातार शॉक में रहती है, और बॉडी कंफ्यूज होती है, और कंफ्यूजन के चक्कर में इसलिए लोगों का फैट लॉस नहीं हो पाता है, लोगों का मसल गेन नहीं हो पाता है। तो आपको क्या करना है, आपको ध्यान देना है कि आप सेम टाइम पे उठें और सेम टाइम पे सोएं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट चीज, डेली वर्कआउट। जब अभी 6:10 से 6:40 तक वर्कआउट कराया जाता है, तो डेली वर्कआउट करिए। कई लोग बोलते नहीं मैम हम सैटरडे संडे 2-2 घंटा कर लेंगे, हो जाएगा। नहीं, इससे बेटर है आप डेली 20-25 मिनट वर्कआउट करिए।
ठीक है। और लाइफ टाइम इन आदत जो मैं आपको हैबिट्स बता रही हूँ ना, इनको अगर आप लाइफ टाइम मेंटेन रखोगे तो वजन बढ़ने का चांस ही नहीं है, मसल बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है। तो आपको डेली एक्सरसाइज करना है। उसमें ये नहीं कि हम एक दिन कर लेंगे, 2 दिन कर लेंगे, 2-2 घंटा डेली करना है, बिकॉज डेली बॉडी को एक्टिव रखना है। ठीक है। और नेक्स्ट चीज हम बढ़ते हैं, देखिए आप, ईट मोर प्रोटीन। ठीक है। एंड हम लोग बहुत कई बार सुनते हैं प्रोटीन के बारे में। हम लोग को पता भी है हमें कितना प्रोटीन खाना चाहिए। मैं आपको बता देती हूँ, जैसे हमें 0.8 ग्राम से 1 ग्राम, है ना, 1 kg पे। ठीक है। तो हमें क्या करना है, जितना बॉडी वेट है हमें लगभग उतना प्रोटीन मिनिमम रिक्वायरमेंट है। ठीक है। अब क्या हुआ, हमारे बॉडी में मसल भी है, मांसपेशियां भी है, फैट भी है। ठीक है। मसल और फैट दोनों है। अब क्या होगा, जब आप हर मील में, हर मील मतलब आपका ब्रेकफास्ट है, आपका खाना लंच है, डिनर है, या फिर कुछ स्नैक है, आपका मिड मॉर्निंग स्नैक है, तो मेक श्योर करिए कि उसमें प्रोटीन की मात्रा बहुत अच्छी हो। उससे क्या होगा, आपका फैट लॉस बहुत अच्छा होगा। एक तो होता है वेट लॉस, एक होता है फैट लॉस, कि आपका इंचेस भी जा रहे हैं, आपकी बॉडी में शेप आ रहा है, आप स्ट्रांग फील कर रहे हो, आपके बाल अच्छे हो रहे हैं, आपकी स्किन अच्छी हो रही है। क्योंकि जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है, ठीक है, हमारी लाइफ बढ़ती है, तो 25-26 साल के बाद, 35-36 के बाद क्या होता है, हमारा मसल हर साल गिरता है। ठीक है। और मसल जब हमारा गिरता है तो बॉडी का स्ट्रक्चर खराब होता है। ठीक है। बहुत सारे बीमारियों को हम इनवाइट कर लेते हैं अपने शरीर में। उसके साथ मसल को अच्छा करने के लिए प्रोटीन खाना होगा। और जैसे जैसे एज बढ़ेगा तो भी क्या होगा, जो स्पीड होगी ना आपकी एजिंग की, स्पीड जो होगी एजिंग की, वो कम हो जाएगी। तो प्रोटीन इनटेक का बहुत ज्यादा ध्यान रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे डरिए मत और इसके फैक्ट पे जाइए आप। ओके। नेक्स्ट चीज देखो क्या लिखा है, कि आपको ज्यादा सनलाइट, हमें धूप में रहना चाहिए। अब क्या होता है, हम लोग ना, बहुत सारे लोग सिर्फ चार दीवार के, फोर वॉल्स के अंदर रहते हैं, है ना, धूप का कोई एक्सपोजर ही नहीं है, धूप में निकलते ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं निकलते। अब इससे क्या होता है, हमारा ब्रेन स्ट्रेस में जाता है। जैसे कल हमें बताया था एस के सोनी सर ने कि हैप्पी हॉर्मोन्स के बारे में बताया था उन्होंने, है ना। तो हमारी बॉडी में एक हार्मोन होता है स्ट्रेस का, टेंशन का, कॉर्टिसोल। तो अगर आप धूप नहीं लेंगे, आप चार दीवारों के अंदर रहेंगे, गर्मी के टाइम में पूरे टाइम एसी में रहेंगे, कूलर में रहेंगे, या फिर सर्दी है, बहुत ठंडी है, तो आप अपने घर से, आपके ब्लैंकेट से बाहर नहीं निकलेंगे, धूप तो नहीं मिलेगी ऐसे। तो उससे क्या होगा, ब्रेन बहुत स्ट्रेस में जाएगा। तो धूप लेना स्टार्ट करिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे हॉर्मोन्स के लिए, हमारे ब्रेन के लिए। क्योंकि जब स्ट्रेस लेवल, है ना, हमारा जो हार्मोन है कॉर्टिसोल, जिससे हमें टेंशन बढ़ता है हमारा, धूप लेने से वो हार्मोन कम होगा। और जब स्ट्रेस बॉडी पे कम जा रहा है, शरीर पे स्ट्रेस कम जा रहा है, तो बॉडी ज्यादा अच्छे से फंक्शन करेगी, ज्यादा अच्छे से काम करेगी, तो ज्यादा अच्छे से फैट लॉस होगा आप लोगों का। ठीक है। साथ में आपको थोड़ा विटामिन डी भी मिलेगा, है ना। अब लोग सोचते हैं हम धूप में निकलने से तो हमारी स्किन टैन हो जाती है ना, हमारा धूल मिट्टी में हम हो जाते हैं। आप सनस्क्रीन निकाल लगा के निकलिए और बेफिक्र होके आप धूप का एक्सपोजर को एंजॉय करिए, बहुत ज्यादा जरूरी है। और सर्दी के टाइम में तो आपको मस्ट धूप लेनी ही चाहिए। ठीक है। एंड लाइफस्टाइल में आपको हमेशा ये जो है, लाइफ लॉन्ग आप इन आदतों को मेंटेन करेंगे ना, तो आप बहुत ज्यादा हेल्दी एंड हैप्पी लाइफ लीड करेंगे। अभी देखिए नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा है मेडिटेशन। ठीक है। तो मेडिटेशन का मेरे हिसाब से, मुझे जो लगता है, जैसे अभी अफर्मेशन आपको कराया था, अपना आंख बंद करके करते हैं, है ना, आंख बंद करके 5 मिनट आप क्या करते हैं, अफर्मेशन करते हैं, बोलते हैं, पॉजिटिविटी को आप अपने अंदर लेते हैं, है ना, सेल्फ टॉक करते हैं। तो मेडिटेशन का यही मतलब है, 5-10 मिनट सुकून से बैठना। ठीक है। पूरे दिन में क्या अच्छा हुआ उसको एनालाइज करना, है ना, खुद के लिए अच्छा बोलना, अच्छी खुद से बात करना। तो ये मेडिटेशन को आप अपना हिस्सा बनाइए, इससे आपको बहुत शांति रहेगी, बहुत खुश रहोगे, आपका इमोशनल हेल्थ बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट चीज, 8 पॉइंट, फाइंड अ कम्युनिटी। ठीक है। अब कम्युनिटी ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो फाइंड अ कम्युनिटी। ठीक है। तो हमेशा हम लोग सुनते हैं, एंड आप सबके कोचेस बोलते भी होंगे, हम सब बोलते हैं कि अकेले वेट लॉस करने की कोशिश मत करिए, आप क्विट कर देंगे, आप छोड़ देंगे। ठीक है। क्योंकि मैं आपको ना छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। देखो, हम सभी लोग हमेशा ग्रुप में पले बढ़े हैं, है ना, हम लोग लोग हैं, तो हमें लोग ही चाहिए, हम लोग सोशल एनिमल्स हैं। ठीक है। हमें लोगों के बीच ही अच्छा लगता है।
जैसे कि अगर आपका 5-6 किलो वेट लॉस हुआ और आपको किसी ने कॉम्प्लीमेंट किया, यार बहुत बहुत अच्छे लग रहे हो, आप बहुत ब्यूटीफुल लग रहे हो, ठीक है, आप बहुत स्मार्ट लग रहे हो, तो आपको क्या लगेगा? अच्छा लगेगा। उस बंदे ने बोला, आखिर तो वो इंसान ही है, ठीक है। तो आपको लगेगा यार मुझे और करना चाहिए, अभी तो 5-6 किलो हुआ है, अभी तो मुझे 15 किलो और करना चाहिए, क्या लगूंगी मैं, ऐसा, ठीक है। अगर हम एक और एग्जांपल आपको मैं देने की कोशिश करती हूँ। हम लोग स्टूडेंट जब हम लोग स्कूल जाते थे, कॉलेज जाते थे, है ना, तो किसी का जब परसेंट अच्छा आया है, अगर 95% आया है, तो क्या होता था, नोटिस बोर्ड पे स्कूल में लगता था, है ना, सबके सामने वो नोटिस, सबसे बड़ा जो स्कूल का नोटिस बोर्ड होता था, वहां पे आपका नाम लगता था और आपका मार्क्स परसेंट लिखते थे। तो वहां पे आपको लगता था कि यार इतना अच्छा किया है और पब्लिक आपकी देख रही है ना, लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं, सारे फ्रेंड्स हैं आपके, सारे टीचर्स हैं, तो आपको लगेगा यार मैं और अच्छा करती हूँ, मैं इस 95% को मेंटेन रखती हूँ। तो बेसिकली क्या हुआ, हम लोग लोगों के बीच में है ना, तो कम्युनिटी, जैसे लोगों के साथ होंगे ना आप लोग, वैसे ही आपका लाइफ होगा, वैसे ही मतलब वही डिसाइड करेगा कि आपकी लाइफ कैसे होने वाली है, जिन लोगों के साथ आप रहेंगे, आप चाहो या ना चाहो, ये एकदम फैक्ट है ना। एक और चीज मैं आपको बताती हूँ कि अगर आपके आसपास ना छह ऐसे लोग हैं जो बहुत अनहेल्दी हैं, ठीक है, जिनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, आदतें अच्छी नहीं है, और आप सोचोगे कि यार कोई बात नहीं, 6 लोग अनहेल्दी तो क्या फर्क पड़ता है, मैं हेल्दी होके दिखाऊंगी, ठीक है, हम लोग कई बार ऐसा सोचते हैं। आप एक पॉइंट के लिए तो हेल्दी बन जाएंगे, एक पॉइंट के लिए तो वेट लॉस कर लेंगे, बट जब तक आसपास के 6 लोग नहीं चेंज होंगे, आप लॉन्ग टर्म मेंटेन करना उसको बहुत ज्यादा मुश्किल है, ठीक है। तो क्या हुआ, आप ऐसे दोस्त बनाइए जिनकी आदतें अच्छी हो, ऐसे कम्युनिटी से आप प्लग इन होइए जहां पे लोग हेल्थ की एक्टिविटीज करते हो, ठीक है, बिकॉज जब हेल्थ की एक्टिविटीज लोग करेंगे तो आपका भी दिल करेगा। अब मैं बताती हूँ हमारा ह्यूमन ब्रेन किस तरीके से काम करता है, ठीक है, लोगों से इतना कनेक्टेड क्यों है, क्यों कम्युनिटी की जरूरत है। आप ना अपने दोस्तों के साथ बैठे हो, ठीक है, या फिर आप कम्युनिटी मान लो, अभी जोक वाला सेक्शन होगा, फन पार्ट होगा, ठीक है, और हम लोग सब स्क्रीन पे रहते हैं, सब लोग एक दूसरे को देखते भी हैं, ऐसा नहीं है कि मतलब, है ना, तो क्या होगा, किसी ने फॉर एग्जाम्पल जोक सुनाया, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल पंकज सर ने जोक सुनाया, अब क्या हुआ कि आप सब हंसे, बट मुझे वो जोक समझ आया ही नहीं, तो लेकिन मुझे लगेगा कि अगर मैं नहीं हंसूंगी तो मुझे लोग देखेंगे, मैं ऑड वन आउट फील करूंगी, है ना, मुझे बहुत अजीब लगेगा, तो मैं भी लोगों के साथ हंसूंगी, चाहे मुझे जोक समझ आए या ना आए। ये कम्युनिटी का असर है, समझ आ रहा है। और अगर एक और एग्जाम्पल देते हैं, इसको इतना सीरियस नहीं लेना, एग्जाम्पल है, अगर किसी की डेथ सेरेमनी है, ठीक है, किसी की डेथ हो जाती है, किसी की सेरेमनी में आप गए, बहुत सिंपल सा नॉर्मल मैं एग्जांपल देने की कोशिश कर रही हूँ, आपके फादर वहां पे रो रहे हैं, आपकी मदर रो रही है, बट आपको रोना ही नहीं आ रहा, बट आपको लगेगा, लोग सोचेंगे मैं, ये कितनी इनसेंसिटिव है, इसको तो रोना ही नहीं आ रहा है, कैसी सी है, तो आप ऐसा फेस बनाने का कोशिश करोगे कि आपको बहुत दुख है ना, आप थोड़ा रोने का कोशिश करोगे, क्यों? क्योंकि आसपास के लोग वही कर रहे हैं, तो आप ना चाह के भी बाय डिफॉल्ट वही करोगे जो आपके आसपास के लोग करेंगे। ये बात को आप समझने की कोशिश करिए। एक और चीज मान लेते हैं, आप ट्रिप पे गए हो, कहीं घूमने गए हो, ठीक है, आपके साथ 6 दोस्त हैं आपके, और आज सुबह से वो ट्रिप शुरू हुई, मतलब आप पहुंच गए अपने डेस्टिनेशन पे, ठीक है, और आज सुबह वो लोग वहां पे लाइक मनाली में वो लोग खा रहे हैं भटूरे सुबह सुबह, और आपने सोचा नहीं मैं तो अपना न्यूट्रिशन ही कंज्यूम करूंगी, तो चलो आपने, वो लोग भटूरे खा रहे हैं, आपने न्यूट्रिशन खा लिया, ठीक है। फिर लंच का वक्त हुआ, लंच में उन लोगों ने सोचा कि चलो हम लोग मैगी खाएंगे या फिर हम लोग दाल मखनी और पनीर खाएंगे, बट आपने सोचा नहीं नहीं मैं तो कुछ सैलेड खाऊंगी, मैं तो हेल्दी खाऊंगी, आपने वहां तक भी कर लिया, बट जब शाम में डिनर की बारी आई तो बोलेंगे यार चल ना, जो तू खा रही है वही मैं खा लूंगी, कोई बात नहीं। तो अब ना चाह के भी मैं आपको बताती हूँ, जिन लोगों के आसपास आप रहते हैं ना, वैसे लोगों का बिहेवियर आप पिक करते हैं, है ना। जब हम छोटे थे तो ये बात समझ नहीं आती थी, बट जैसे जैसे समझ आता है तो इतना इंपॉर्टेंस लगता है कम्युनिटी का, तो जो आसपास के लोग हैं उन लोगों का बिहेवियर आप पिक करते हो, ठीक है। एंड हम लोग के बाबा लोग बोलते थे, बुजुर्ग बोलते थे ना, कि तू अपने 5 दोस्तों को दिखा दे, मैं बता दूंगा कि छठा तेरा दोस्त कैसा होगा, बोलते थे ना। तो एसोसिएशन का बहुत पावर है, आप अपने एसोसिएशन से जाते हो, मतलब, है ना, ये बहुत ज्यादा नेचुरल है, ये बहुत ज्यादा ह्यूमन नेचर है, ठीक है। अगर हम बोले आपको, जैसे अगर मुझे मम्मा पापा बोले कि आज आपको 30-40 मिनट भगवान का नाम लेना है, तो मेरे लिए तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, हम में से बहुत सारे लोगों के लिए 40 मिनट भगवान के लिए नाम लेना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, लेकिन वही मेरे मम्मा पापा मुझे जागरण में ले जाते हैं, वहां 300 लोग हैं, जगराता है वहां पे,
है ना, तो क्या मजा आएगा, पता ही नहीं लगेगा। तो कम्युनिटी में जब आप आते हैं, है ना, और आप 30 किलो वेट लॉस कर लेते, फिर आपके दोस्त पूछते हैं, तेरे भाई बहन पूछते हैं, बोले यार तूने कैसे कर लिया, यार पता ही मुझे पता ही नहीं, मैं तो कम्युनिटी में जाती थी, मजे में हो गया। तो मजे में आपको पता ही नहीं लगेगा, यू हैव नो आइडिया कि कम्युनिटी का रोल आपके लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो डोंट अंडर एस्टिमेट, एक भी दिन क्लब को मिस मत करिए, ठीक है। और आगे हम बढ़ते हैं, और आगे मैं आपको ले जाना चाहूंगी, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ओके, 1 मिनट, चलिए कोई बात नहीं। नेक्स्ट जो आपका है 9th पॉइंट, आप ना सब्जियां फ्रूट्स ज्यादा खाइए, है ना, उसको थोड़ा कम पकाइए, थोड़ी रॉ वेजिटेबल्स, है ना, जो जिस फॉर्म में वो है, कच्ची जो है, उनको बेसिकली सब्जियां और फल को उसमें अच्छे से खाने की कोशिश करिए, क्योंकि फाइबर मिलेगा। एंड लाइफस्टाइल में जितना प्रोटीन इंपॉर्टेंट है, उतना फाइबर भी हमारे लिए बहुत ज्यादा, हमारे आंतों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हर बीमारी आंतों से शुरू हो रही है आजकल, है ना, बड़ी से बड़ी बीमारी अगर हम बोलें तो, ठीक है। नेक्स्ट चीज, 10th जो आपका पॉइंट है, आपको क्या करना है, आपको जब आप अपना अब आप मेरे से पूछोगे, जब हम कम्युनिटी की बात कर रहे थे कि मैम आपने बोला 6 लोग, लेकिन 6 लोग तो मेरे घर में ही है, मैं तो अकेले वेट लॉस कर रही हूँ, वो लोग तो वेट लॉस करना चाहते ही नहीं है, हम अपने फैमिली को कैसे चेंज करें, आप लोग ऐसे पूछेंगे, है ना। आप लोग को फैमिली को चेंज नहीं करना। अगर वो अपने नाश्ते में पराठे खाते हैं, चाय पराठे खाते हैं, ठीक है, तो आप क्या करिए, आप उनको बोलिए कि मैं आपके साथ नाश्ता नहीं करूंगी, कोई बात नहीं, आप अपना चाय पराठा खाओ, मैं अपना न्यूट्रिशन लूंगी, अलग जगह पे बैठ के करिए, ठीक है। डिनर, लंच के वक्त या फिर डिनर शाम में, अगर वो कुछ बहुत ऐसा खा रहे हैं, पनीर और जो भी है, जो भी खा रहे हैं वो, तो आपका दिल करेगा, उनको भी लगेगा यार बेचारा, यार वेट लॉस पे चल रहा है, बेचारी मेरी मम्मा इतना वेट लॉस पे चल रही है, कितना स्ट्रगल इनको करना पड़ रहा है, तो वो भी दुखी होंगे। फिर आपको भी लगेगा कि यार मैं लोगों के साथ एंजॉय नहीं कर पा रही। तो उनको बोलो, साथ में बैठने के बजाय हम घूमने जाते हैं, मूवी देखने जाते हैं, हम लोग शॉपिंग करने जाते हैं, टीवी देख, मतलब, और बाकी काम साथ में करो, खाने वाला काम अलग करो। ये थोड़ा सा हार्ड डिसीजन है, थोड़ा सा मुश्किल है, बट आपको लॉन्ग टर्म में ये जो है बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, ठीक है। तो इस चीज को आप अपनाइए। और एक और चीज, लास्ट जो टिप है वो है क्विट शुगर। व्हाइट चीनी हम सभी लोगों के लिए जहर है। पतले लोग सोचते हैं ना, मैं तो चीनी खा सकता हूँ, नहीं भाई, शुगर भयंकर हार्मफुल है। उसका रिप्लेसमेंट ढूंढिए आप, उसकी जगह पे कुछ और स्टार्ट कर दीजिए। तो जो व्हाइट शक्कर है, व्हाइट शक्कर से बनी हुई चीजें हैं, हमारे लिए बहुत जरूरी है। बड़ी सी बड़ी बीमारियां, कैंसर जैसी बीमारियां हम इनवाइट करते हैं, वो नशीली चीजों से ज्यादा अडिक्टिव है ना, जो कोकेन है, जितने भी नशे वाली चीजें हैं, उससे ज्यादा अडिक्टिव है शुगर। तो शुगर का बहुत ज्यादा ध्यान रखिए, हम सभी, किसी भी लोगों के लिए अच्छा नहीं है, चाहे आपके बच्चे हो, कोई भी एज हो, कोई भी वेट हो। तो ऐसी कुछ 10 आदतें मैंने आपको बताई, इन पे आप फोकस करेंगे लाइफ लॉन्ग, तो आप वेट मेंटेन करेंगे, मसल गेन करेंगे, हेल्दी रहेंगे एंड हैप्पी रहेंगे। ओके, सो थैंक यू सो मच, बैक टू यू पंकज सर, थैंक यू। थैंक यू, जबरदस्त, अमेजिंग।